नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि न्यूज। वक्त की खबर मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में अखिलेश यादव ने जिस उम्मीद के साथ मैनपुरी में अपनी पत्नी पूर्व सांसद डिंपल यादव को उतारा है, लेकिन करहल के लोगों ने अखिलेश यादव की रात की नींद और दिन का चैन उड़ा दिया है। करहल की जनता ने जो कुछ बताया है उसे सुनकर लोग सुनते ही रह गए। आखिर करहल की जनता ने किस मुद्दे पर वोट करने का विचार बनाया है और क्या वोट किस आधार पर वोट करने जा रही है, आपको भी इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। आइए आपको सुनवाते हैं आखिर क्या कहा करहल की जनता ने, हम आपको सुनवाते हैं। करहल विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन यहाँ करहल में शुभम वर्मा जी के आवास पर होने जा रहा है। एक दूसरा कार्यालय हम घिनौर में जैन धर्मशाला में खोल रहे हैं। इसी प्रकार सभी मंडलों में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय खोलेंगे। हर सेक्टर पे और हर बूथ पे जाकर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। रघुराज सिंह ठाकुर जी बड़े बहुमत से लोकसभा चुनाव जीतने जा रहे हैं। जिस तरह ये जो लगातार जो लगभग 1977 से जो है सपा का कब्जा रहा है, इस बार क्या रणनीति बनाई है जो कब्जा आपका? पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ आजमगढ़ में एक भी विधायक हमारा नहीं था वहाँ भी हम जीते, जहाँ रामपुर में हमारे वोट कम थे वहाँ भी हम जीते। आज उत्तर प्रदेश में अकेला मैनपुरी लोकसभा बची है। लोकसभा को जीत कर हम भाजपा का परचम फहराएं। मैनपुरी लोकसभा में इस बार किसे जिताने का निर्णय लिया आपने? कौन जीत रहा है चुनाव? मैनपुरी की जनता ने इस बार निर्णय ले लिया है, भाजपा का कमल खिलना तय है। रघुराज सिंह साक बहुत अच्छे मतों से इस बार लोकसभा में परचम फहराए। अच्छा, किस मुद्दे को लेकर इस बार मैनपुरी की जनता वोट करने जा रही है? गुंडागर्दी, मकानों पर कब्जा, अवैध तरीके से जो संपत्ति अर्जित कर गरीबों की जो संपत्ति छीनने का काम किया, इस वजह से सारी जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। मोदी जी और योगी जी की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर वोट कर रही है। इस बार बहुत अच्छे मतों से भाजपा प्रत्याशी जीतने वाले। इस बार बसपा ने भी अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। बसपा का जो वोटर है, मूल वोटर है, वो किधर जाने का जो है मूड दिखाई दे रहा है बसपा का? बसपा का वोटर तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हो चुका है। आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा सारे ज़्यादा से ज़्यादा अपना मत भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। अच्छा जी, जिस तरह देखा जाता है कि काफ़ी लंबे समय से जो है सपा का कब्जा रहा है मैनपुरी सीट पे, इस बार की जो परिस्थितियां हैं क्या कहेंगे आप उस पर? जो क्या जो है कमल खिलाने की तैयारी है आपकी? भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो बड़ी मजबूती के साथ लड़ती है। हम अपने संगठन के आधार पे बहुत मजबूती के साथ हर चुनाव को लड़ते हैं। इस बार भी संगठन के आधार पे मैनपुरी उपचुनाव को हम लोग जीतने वाले हैं। क्या तैयारी, कैसे चुनाव फतेह करेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं जो हमारी जनता के बीच में चल रही हैं। दूसरी, जनमानस का जो झुकाव है कानून व्यवस्था पर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। हम इस आधार पर पूरी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे मैनपुरी लोकसभा का। जिस तरह कल स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था कि जो है राम के नाम पे जो है सदुपयोग नहीं कर रही बीजेपी। नहीं, ये तो कहना है, विपक्षियों का कहना है, इसमें कोई दरो नहीं है। ये तो बेकार का वक्तव्य है। राम आराध्य हमारे हिंदू समाज के, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम राम को अलग नकार दें या रोटी के साथ पानी न पिए। ऐसा संभव नहीं है। राम ही हमारे आराध्य होंगे और मैं 200% चुनाव जीतूंगा लोकसभा मैनपुरी का। कैसे चुनाव जीतने की तैयारी बनाई है रणनीति मैनपुरी लोकसभा की? मैनपुरी लोकसभा की चुनाव जीतने की रणनीति हम लोगों की बहुत ही मजबूत है और हमारा पूरा साग समाज से लेके सभी समाज एक इस बार इकट्ठे हुए हैं और हम लोग इस बार चुनाव पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय साक्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? नामगढ़ से रहने वाला हूँ। कैसे जो है फतेह करेंगे, क्या रणनीति बनाई है? कौन जीतेगा चुनाव? समाज एक हो गया है, माननीय रघुराज साकी की तरफ झुक गया है पूरा समाज, और जो है परिवारवाद इस बार खत्म हो जाएगा। जय भाजपा, विजय भाजपा। कैसे जीतेंगे चुनाव? एकता की दम पे, सर्व समाज एक होने की दम पे चुनाव जीतने वाले हम लोग। इस बार बीजेपी का कैसे चुनाव जीतेगी, कैसे आप जो है फतेह करेंगे, क्या रणनीति बनाई आपने?
1 लाख हर लोकसभा में जो बीएसपी का वोट है वो टोटल फुली वोट भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जा रहा है और बड़ी जीत होने वाली है। कमल ही खेलेगा। कितने वोटों से जिताने की तैयारी है? लगभग 3 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। क्या कहेंगे, कैसे जिताएंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार पूरा जनता चारों तरफ से समर्थन कर रही है और सब सुख शांति से जी रहे हैं। जो तमंचावाद, चोरी, डकैती इन सबसे मुक्त पाना चाहती है, तो सबसे स्वतंत्र सरकार है ये। कैसे चुनाव जीतेंगे? क्या क्या रणनीति है? यहाँ तो गढ़ कहा जाता सपा का। तो गढ़ तो सबके डरे रह जाते हैं और जनता जो करेली जनता और महंगी जो जनता है, ये डबल इंजन जो सरकार है मोदी जी की और योगी जी की, जो बड़ा इंजन है वो सरकार ऐसा काम कर रही जनता के बीच बगैर भेदभाव के जो जनता को लाभ मिला है, जैसे सरकारी आवास, प्रधानमंत्री आवास, गरीब लोगों को, बहन बेटियों के लिए शौचालय, निःशुल्क राशन, कानून व्यवस्था। सपा सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। इधर योगी बाबा जी जो बैठे हैं तब से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और जनता के बीच जो लाभ मिला है, जो जितनी कल्याण योजनाएं हैं जनता के बीच जो मिली हैं, उसके हिसाब से जनता का वोट मिलेगा। उस हिसाब से जनता जिताकर अपने रघुनाथ सिंह साहब को जनपद मैनपुरी के लोकसभा से संसद जिताकर भेजने का काम करेगी। जय श्री राम। मैनपुरी लोकसभा का चुनाव कैसे जीतेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और जो योजनाएं भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की लोगों को मिली है वो सब हम लोग कैसे जिताएंगे इस बार? कमल का फूल जो है रघुनाथ सिंह साहब विपक्ष कह रहे हैं कि इस बार सबसे कमजोर प्रत्याशी को जो है बीजेपी वो सबसे मजबूत प्रत्याशी है। आने वाला 5 तारीख को वोट पड़ेंगे, 8 को पता लगेगा। हाँ भाई, क्या नाम आपका? हाँ बदले यार। क्या नाम आपका? नहीं, इस बार कमल खिलाने की तैयारी है? पूरी तैयारी। कैसे खिलाने की, कैसे रणनीति बनाई है? क्या रणनीति बनाई है? भाजपा की रणनीति तो बच्चा भाजपा का नाम ले रहा है। मोदी और योगी की नीतियां घर घर पहुंच रही हैं। आदमी भाजपा में विश्वास रखता है और इसी के साथ मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने वाला है। चाचा, क्या नाम आपका? मेरा नाम राजेश चौहान है। इस बार किसे लोकसभा की कुर्सी दिलाएंगे? देखिए, वैसे तो 65% यहाँ भारतीय जनता पार्टी का वोट है और 35% समाजवादी पार्टी का। लेकिन उनका इस तरह से यहाँ जो गुंडागर्दी ये करते हैं और उनका इस तरह का दबाव है थानों पर और तहसील में, इससे लोग खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। हर थाने में उनकी बैठ है और वो भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वोट बहुत है। तो अगर ईमानदारी से वोट पड़ जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोट से जीतेगी। क्या नाम है आपका? इस बार जो है क्या तैयारी है लोकसभा की? किसे जिताने का काम करेंगे? कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, इस बार क्या तैयारी है? कैसे चुनाव जीतेंगे आप? किसे चुनाव जिताएंगे इस बार? चुनाव जब वोट ज़्यादा पड़ेगी। नहीं, इस बार क्या तैयारी है? क्या मुद्दे को लेके जो है आप वोट करेंगे इस बार?